गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स कल शाम से ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और ट्राइबल मिनिस्टर इन्हें लगातार इग्नोर कर रहे हैं। एक तो ये ठंड, ये बारिश और हंगर स्ट्राइक पे गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल के बाहर बैठे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा, ट्राइबल मिनिस्टर नींद में सोया हुआ है और जेन्युइन डिमांड्स को जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। हमारे साथ कई सारे बच्चे हैं, मैं इनके हाथ में जो है आपको दिखाऊंगा। वी वांट परमानेंट कुक्स, वी वांट इंक्रीजिंग सीट्स ऑफ हॉस्टल, 100 से 200 चाहिए इन्हें। वी वांट सिक्योरिटी गार्ड्स, सब जेन्युइन डिमांड्स हैं, कोई भी गलत डिमांड नहीं है। हालांकि हुकूमत बन चुकी है और ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं इस समय कैबिनेट के, और वो भी गुज्जर बकरवाल तबके से हैं। क्या इन लोगों की बात सुनी या नहीं सुनी वो ये नौजवान बताएंगे। हम एक एक नौजवान से बात करेंगे। सर थोड़ा आगे आए आप। पहले तो ये बताएं कि हुकूमत बनी हुई है, बाकायदा इस समय ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जो है वो पोस्ट भी है, चार्ज भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है। क्या आप लोगों के जेन्युइन इश्यूज को उन्होंने जो है वो आके देखा सुना नहीं? देखिए सर, कल हम 4 बजे से के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। इतनी जो बारिश हो रही है उसके बीच जो है हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारा यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। हम कल 4 बजे से यहाँ बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम पिछले जो है 4-5 साल से हमारी जो है जेन्युइन डिमांड थी वो आज तक जो है फुलफिल नहीं हुई है। क्योंकि हर बार जब भी हम कोई मतलब इशू जो है रेज करते हैं, हमेशा से उनका यही होता है कि आपकी डिमांड जो है हमें मतलब झूठे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोई भी जो है डिमांड्स। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो ट्राइबल के मिनिस्टर हैं क्या वो आप लोगों के पास आए? अगर वो आए हैं तो क्या आपका जो जेन्युइन इशू था क्या उस पे उन्होंने बात की है या नहीं? देखो सर, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब थे वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, लेकिन जो है बदकिस्मती ये था कि वो हमें जो है इग्नोर करके चले गए। हमारी कोई भी जो डिमांड्स थी जो है वो फुलफिल नहीं हुई। हमारी जो जितनी भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, लेकिन वो हमें बदकिस्मती से जो इग्नोर करके चले गए। वो आप मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप नौजवान? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम कल से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है एक परमानेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। ये एक छोटा हॉस्टल नहीं है, ये पीजी हॉस्टल है जम्मू डिवीजन में। यहाँ पर जो है इसकी एक परमानेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर परमानेंट वार्डन होना चाहिए, उसके पास डीडीओ पावर्स होनी चाहिए, ताकि हम एक जो ये दूर दराज पहाड़ी वार्डन क्यों नहीं आप लोगों के पास? वार्डन है लेकिन उनके पास डीडीओ पावर नहीं है। वो जो है उनके वो हमारी डिमांड्स वो तो हमारी डिमांड सुन रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो आप लोगों को खाना पीना अच्छा मिलता है? क्या सेटिस्फाइड है इस चीज से या नहीं है, ये बताइएगा। देखो हमारा जो मैथ्स का इशू है, पहले वो भी मैथ्स का इशू था। हम चाहते हैं कि हमारा जो मैथ्स का इशू है वो 175 है, हम उसको चाहते हैं कि वो 250 होने चाहिए। और जो हमारी वार्डन की पोस्ट है, वार्डन हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे अटैच किए गए हैं, और उसमें यह कि उनके पास पावर नहीं है। वार्डन को दूसरे हॉस्टल की तरफ देखना पड़ता है, जब कोई भी बिल पास करना पड़ता है दूसरा हॉस्टल है जो उसकी तरफ देखना पड़ता है। और हॉस्टल की मेन बिल्डिंग है जो उसका इशू है। और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड, हमने बहुत बार मेमोरेंडम दिया, ये नहीं कि हम पहली बार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज से हम 10 साल से प्रोटेस्ट ही करते आ रहे हैं कि हमारी हर बार इग्नोर किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए हंगर स्ट्राइक कब तक रहेगी आप नौजवान? जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल आएगा नहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट से, तब तक ये हंगर स्ट्राइक ऐसे ही रहेगी। क्या इसमें जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं, चाहे सेक्रेटरी साहब हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट महकमे के, उनसे बात हुई? उनका कोई जवाब आया? उनका कोई जवाब नहीं अभी तक हमारे साथ किसी की कोई बात नहीं आई। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो आए, क्या उन्होंने बात की? उन्होंने आप लोगों की बात को सुना? क्या उनकी वजह से कोई आपको आसानी मिली? जब कैबिनेट मिनिस्टर का हमने सुना कि यहाँ पे आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि वो आ रहे हैं, और हमने उनके लिए इंतजाम किया सब कुछ। जब वो आए तो उन्होंने बदकिस्मती से एक बात भी नहीं सुनी, पूरा इग्नोर कर दिया। पूरा इग्नोर किया। क्या इग्नोर? ये आप उनको पता होगा क्यों किया इग्नोर, लगा उन्होंने इग्नोर किया। सिर्फ ये इसमें कोई इग्नोर करने वाली चीज थी? उनकी दूसरे दिन हेडलाइन आई थी उसमें, एक अखबार में उनमें ये लिखा था कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए बोला है, जो पीजी हॉस्टल के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए बोला, और किसी भी डिमांड को उन्होंने ये नहीं बताया कि ये डिमांड उनकी हमने फुलफिल की है। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऐसी डिमांड रखी थी जो कैबिनेट मिनिस्टर पूरी नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर इनके पास सरकार है तो क्यों नहीं कर सकते? पिछले अगर हमने हॉस्टल की बिल्डिंग के लिए किया था, डिमांड्स की थी जो परमानेंट जहाँ पे बिल्डिंग हमें होनी चाहिए। आज भी हम देखो, जब भी हम ट्राइबल डिपार्टमेंट से बात करते हैं वो हर बार यही चीज बोलते हैं कि हमारे पे लाइबिलिटी है। हम लोग तो पढ़ने के लिए आए हैं, हम तो ये लाइबिलिटी पूरी करने के लिए नहीं आए। यहाँ पे मंत्री साहब जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं, अगर वो परमानेंट जो है बिल्डिंग दे सकते हैं, यहाँ जो है सीट जो है इनहेंस कर सकते हैं, जो
मैस मेनू का जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है वार्डन की, उनके पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पे जो हमारे कुक्स हैं वो अटैच किए हुए हैं। कोई हमारी जो लाइब्रेरी की कंडीशन इतनी हंसता है कि बुरी हालत है। हमारे आधे स्टूडेंट जो है वो बाहर जो है दरगुजर हैं। लेकिन हमारी कोई भी जो है डिमांड पिछले 5 साल से, चलो हम पहले तो सोचते थे कि यहाँ पे सरकार नहीं है, अब तो सरकार है, अब क्यों नहीं हमारी जो डिमांड जो है ये पूरी हो रही। आखिर बताइए ये कब तक हमारे साथ हो रहा है। हर बार जो है पीजी वाले हॉस्टल को इग्नोर किया जाता है, हर बार जो पीजी वाले हॉस्टल को बदनाम किया जाता है। आखिर क्यों बदनाम किया जाता है? हम इसी चीज का जो है हम आंसर मांगते हैं कि आखिर हमारी डिमांड्स क्यों नहीं पूरी हो रही। आप देख लो, वो बिल्कुल सही चीज है, इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, पूरी होनी चाहिए। मैं कैबिनेट मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो महकमा दिया है ये बड़ी ईमानदारी के साथ दिया है और आपको इस महकमे में बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। बार बार ये मिनिस्ट्री भी हाथ में नहीं रहती है, एक बारी मिली है तो इनके लिए ऐसा काम करके जाओ कि इनकी नस्लें भी याद रखें कि वाकई में किसी ने हमदर्दी के साथ काम किया। और आप अगर स्टूडेंट्स को इग्नोर करोगे तो स्टूडेंट्स आपको इग्नोर करेंगे, और अगर आपको स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया तो आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी, और अगर आपके लिए परेशानी बनी तो आपकी सरकार हिलेगी, और अगर आपकी सरकार हिली तो आप हिल जाओगे, और अगर आप हिल गए ना तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। दिस इज़ वेरी क्लियर। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप इन बच्चों के जेन्युइन इश्यूज़ को जो है वो देखो, सुनो, और इनके ऊपर जो वो सरकार की जानिब से बेहतरीन फैसले लेने के लिए सरकार को मजबूर करो। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, सुन रहे हैं आप, ट्राइबल विरोधी सरकार, अब ये नारे भी लगना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।